हेलो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल पे। मैं गोविंद स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने बात करें एक नए वीडियो के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हमने जो बात करें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिया आप सबको पता है कि इससे पहले एक वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कवर किया है और इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कवर किया है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। अलग अलग मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो अलग अलग होती है। हर एक मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होती है, रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे ही क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज एक बात करें, रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, एक लीनियर सीक्वेंस है मेटल्स की रिएक्टिविटी का। और इसमें आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई, इसको आप याद रख सकते हो एक छोटी सी ट्रिक से। का से का मतलब हो जाएगा के। काना ने कार मांगी, क्या याद रखोगे बेटा, काना ने कार मांगी। बेटा काना ने क्या मांगी बेटा, कार मांगी। आप रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखेंगे, ध्यान से सुनना, इधर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद कराता हूँ। आप याद रखेंगे काना, काना से क्या हो जाएगा के एन ए, काना, समझ आएगी। काना से क्या हो जाएगा के एन ए, कार, कार से क्या हो जाएगा बेटा सी ए, मांगी। काना ने कार मांगी, क्या याद रखेंगे बेटा, काना ने कार मांगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज का बात करें, एक सिंपल सा ऑर्डर आप याद रखेंगे, काना ने कार मांगी। अब काना ने कार मांगी बेटा, काना ने कार मांगी किस चीज के लिए बेटा, आलू लाने के लिए। आलू से क्या याद हो जाएगा बेटा ए एल। काना ने कार मांगी आलू लाने के लिए। हाँ, मैं रिएक्टिविटी सीरीज वही बताऊंगा जो एनसीईआरटी में यूज है, और भी बहुत सारे मेटल्स इनके बीच बीच में आ सकते हैं, लेकिन उन सबके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एनसीईआरटी में जो यूज है वही आपके सामने रखूंगा बेटा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे लिए यूजफुल वही है, हमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है 10th बोर्ड के अंदर। काना ने कार मांगी आलू लाने के लिए, और किससे मांगी बेटा, काना ने कार मांगी बेटा आलू लाने के लिए बेन 10 से। किससे मांगी बेटा, बेन 10 से। याद रखना बेन 10 को आप उल्टा लिखेंगे, बी ई एन, बेन 10, ठीक है। अब याद रखना बी से एक ही एलिमेंट बनता है पी बी, ई से बनेगा बेटा एफ ई, और एन से बनेगा बेटा जेड एन। तो काना ने कार मांगी आलू लाने के लिए बेन 10 से, और इसको आप इसके नीचे लिख दे बेटा बेन 10 में क्या क्या बना बेटा, बी से क्या बन गया बेटा आपको पता है पी बी, ई से क्या बना बेटा एफ ई बेन, और एन से क्या बन गया बेटा जेड एन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा, पोटेशियम। उससे कम कौन सा होता है सोडियम। उससे कम कौन सा होता है कैल्शियम। उससे कम कौन सा होता है मैग्नीशियम। उससे कम कौन सा होता है बेटा एल्यूमिनियम। और फिर उससे भी कम कौन सा होता है बेटा जिंक। और उससे कम कौन सा होता है आयरन। और उससे भी कम कौन सा होता है लेड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, काना ने कार मांगी आलू लाने के लिए किससे बेटा, बेन 10 से। इसके बाद अपना एलिमेंट आता है बेटा एच। एच मतलब आप सब जानते हो हाइड्रोजन। इसके बाद आप बोल सकते हो बेटा सी यू एच जी, सी यू एच जी, और इसके बाद आएगा बेटा ए जी ए यू। इसके बाद क्या आएगा बेटा ए जी ए यू। इसके बाद आप क्या बोल सकते हो बेटा ए जी और ए यू। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा, गोल्ड और सिल्वर। याद रखना सबसे कम कौन सा होता है, गोल्ड और सिल्वर। तो हम बोल सकते हैं काना ने कार मांगी आलू लाने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा। फिर आता है बेटा अपने कौन, बेन 10 से बी ई एन, तो ये आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव में। अगर हम बात करें ये वाले एलिमेंट्स किस में आते हैं बेटा, मॉडरेट रिएक्टिव में। और ये एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये किस में आते हैं बेटा, बात करें लिस्ट रिएक्टिव में। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो बेटा बात करें मॉडरेट रिएक्टिव, और ये ऐसे मेटल्स होते हैं बेटा जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ट्रिक को याद रखेंगे, काना ने कार मांगी, कार से क्या हो जाएगा बेटा के, ना से क्या हो जाएगा एन ए, कार से सी ए, मांगी से एम जी। किस लिए, आलू के लिए। आलू मतलब ए एल, एल्यूमिनियम। हाँ, आलू से क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम। बेन 10 से, बेन बी, बेन 10 उल्टा लिखना ही बात इधर ना, बेन। बी से क्या हो जाएगा पी बी लेड, ई से क्या हो जाएगा एफ ई आयरन, और एन से क्या हो जाएगा जेड एन जिंक। ऐसे हो जाएगा एच सी यू एच जी ए यू। और ये होते हैं बेटा लिस्ट रिएक्टिव। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी आते हैं वो सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। हाँ, और इसी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लिस्ट रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए आपके सामने बेटा एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या बेटा ध्यान से सुनना बेटा, क्या आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप सबको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का। आपके सामने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, वो किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में बेटा एक आयरन नेल पुट करें बेटा, क्या पुट करें बेटा, आयरन नेल पुट करें, इसमें हम क्या पुट करें बेटा, एक आयरन नेल पुट करें, तो आपको पता होना चाहिए। आप देखेंगे कि कॉपर यहाँ पर, कॉपर कहाँ आ रहा है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में, हम देखेंगे कॉपर यहाँ पर है, और आयरन कहाँ है बेटा, यहाँ पर है। तो हम देखेंगे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, हम देखेंगे कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आयरन।
तो आयरन क्या करेगा बेटा, आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करेगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर सल्फेट से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, और जैसे डिस्प्लेस होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा FeSO4 और प्लस आगे जाके क्या आ जाएगा बेटा, ये Cu बाहर आ जाएगा। समझ आ गया बात, ये Cu का आ गया बेटा बाहर। तो अब हम देखेंगे दूसरी बात, ये FeSO4 जो होता है ना बेटा, ये कौन से कलर का होता है आपको पता होना चाहिए, ये बन जाएगा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, ग्रीन। जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो ब्लू कलर फेड होके ग्रीन कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो प्रेजेंस ऑफ कॉपर की वजह से था। और आप सबको पता होना चाहिए क्या, कि जैसे हम उसमें आयरन पुट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आयरन जो होता है वो हाई रिएक्टिव मेटल होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो आयरन जो हाई रिएक्टिव मेटल है तो वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और जैसे ही कॉपर डिस्प्लेस होकर बाहर आता है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही कॉपर डिस्प्लेस होकर बाहर आता है तो एक सॉल्यूशन बन जाता है क्या, FeSO4 का, फेरस सल्फेट का। और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होगा बेटा, लाइट ग्रीन बोल सकते हैं अपन, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर होता है किसका, FeSO4 का। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, क्या, यहाँ पे एक सब्सटेंस है बेटा, एक सब्सटेंस है AB, और इसको हम जब रिएक्ट करवाते हैं किससे, सब्सटेंस C से। C याद रखना, ये जो C सब्सटेंस है ये कैसा है बेटा, ये C सब्सटेंस कैसा है बेटा, हाई रिएक्टिव, किसके कंपेयर में, इस A के कंपेयर में। और ये एक कैसा है बेटा, लिस्ट रिएक्टिव, ये लिस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगी तो ये लिस्ट रिएक्टिव क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, और यहाँ पर जो भी सब्सटेंस बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा बेटा, CB। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे C ने क्या किया, एक को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम देयर पोजीशन, या बोल सकते हैं फ्रॉम देयर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक्वा सॉल्यूशन एक का था, लेकिन इसके एक्वा सॉल्यूशन से एक को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यही होता है, रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लिस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। वापस से बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लिस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए था रिएक्टिविटी सीरीज का, जो कि हमने पढ़ लिया बेटा। अब आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन मैंने आपको समझाई दी, CuSO4 लिस्ट रिएक्टिव होता है कॉपर, और Fe जो होता है, आयरन जो होता है बेटा, वो हाई रिएक्टिव होता है। तो ये हाई रिएक्टिव आयरन जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस करता है, कॉपर बाहर आ जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है ग्रीन कलर का FeSO4। हाँ, अगर यही मेरे प्यारे बच्चे, अगर अपन क्या करें बेटा, इस FeSO4 में जिंक ऐड करें, अगर FeSO4 में हम क्या ऐड करें बेटा, जिंक, तो अब आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे क्या, कि रिएक्टिविटी में Fe कहाँ आ रहा है, Fe से ऊपर आता है जिंक। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में Fe से ऊपर आता है जिंक, Fe बाद में आता है, जिंक ऊपर आता है। तो हम कह सकते हैं कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। तो क्या होगा बेटा, रिएक्शन होगी, और यहाँ से आयरन सल्फेट, इस FeSO4 में से Fe जो होता है बेटा, वो डिस्प्लेस होकर बाहर आ जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा ZnSO4 का। ये ग्रीन कलर जो होता है ये फेड हो जाएगा बेटा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें लिस्ट रिएक्टिव मेटल को जो है डिस्प्लेस कर दिया जाता है किसके थ्रू, हाई रिएक्टिव मेटल के थ्रू फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और इक्वेशन लिखी हुई बेटा, कॉपर क्लोराइड, आप सबको पता है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन होती है बेटा पीवी से, तो ये बन जाता है PbCl2 प्लस कॉपर। समझ आ गई बात, यही रिएक्शन होती है यही रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। अब हम जो पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, वो पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वापस से बोल रहा हूं मैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बेटा। रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वापस से बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर AB एक कैटाइन है, B क्या है, एनाइन, यहाँ पे C कैटाइन है और D क्या है, एनाइन। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इस रिएक्टेंट के कैटाइन ने इसके किससे रिएक्शन की बेटा, एनाइन से। तो ये A और D दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं बेटा, AD, और ऐसे इसके कैटाइन ने किससे रिएक्शन की बेटा, इसके एनाइन से। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, C ने B से रिएक्शन की, तो क्या बन गया, CB। तो ये एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, एक रिएक्टेंट का कैटाइन दूसरे रिएक्टेंट के किससे रिएक्शन कर रहा है, एनाइन से, और इस रिएक्टर का कैटाइन उसके एनाइन से रिएक्शन कर रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, कैटाइन एनाइन क्या हो गए बेटा, एक्सचेंज हो गए। इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और याद रखना अपनी एनसीईआरटी में डबल डिस्प्लेसमेंट जो है, दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी हुई है, और दोनों ही जो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। बट ये जरूरी नहीं कि हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो ही सही।
अब सबसे पहले एनसीईआरटी में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस है बेटा वो है सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है ये इस पूरे चैप्टर की कि जब हम बेरियम क्लोराइड को बात करें, जब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। आप सबको पता होना चाहिए सोडियम सल्फेट फॉर्मूला कैसे बना होगा, आप सभी जानते हैं। Na की वैलेंसी कितनी होती है +1 और SO4 की कितनी होती है 2- क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी जानते हैं Na2SO4। ऐसे बेरियम क्लोराइड Ba2+ होता है, क्लोरीन की -1 होती है, BaCl2 बन गया। तो ये दोनों बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 दोनों एक्वा सॉल्यूशंस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, अभी मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। अब इस रिएक्शन का ये वाला जो कैटायन है, ये बेरियम जो दिख रहा है आपको, मैंने ग्रीन मार्क किया है बेरियम, ये बेरियम जो होता है ये कैटायन है और ये कैटायन रिएक्शन करेगा दूसरे रिएक्टेंट के एनायन से। सोडियम सल्फेट में एनायन कौन है बेटा, SO4। तो ये बात करें बेरियम का जो कैटायन, बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम है वो सोडियम सल्फेट के किससे रिएक्शन करेगा, SO4 से। तो ये क्या बन जाएगा, BaSO4। अब ये BaSO4 क्यों बना, बिकॉज बेरियम की वैलेंसी भी 2 होती है और इसकी कितनी होती है 2-, दोनों की वैलेंसी सेम है तो वापस से कैंसिल आउट हो गया, क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट BaSO4। वैसे आप सबको पता है कि यहाँ पर इसका कैटायन, दूसरे रिएक्टेंट का कैटायन जो होता है पहले वाले की किससे रिएक्शन करेगा, एनायन से। इसकी वैलेंसी +1 इसकी -1 तो रिएक्शन करेंगे क्या बन जाएगा, NaCl। मेरे प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए BaSO4 जो बेरियम सल्फेट बनता है ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्म में बनता है और दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर नोन एज प्रेसिपिटेट या फिर इसको हम बोल सकते हैं PPT। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड हो और चाहे सोडियम सल्फेट हो, दोनों एक एक्वा सॉल्यूशन थे। दो एक्वा सॉल्यूशंस को हम ऐड करें टेस्ट ट्यूब में और वो दोनों एक्वा सॉल्यूशन रिएक्शन करके एक ऐसा सब्सटेंस बना रहे हैं जो कि बात करें इनसॉल्युबल होता है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे प्रेसिपिटेट का कलर इंपॉर्टेंट है कि BaSO4 जो बेरियम सल्फेट बनता है ये कौन से कलर का PPT बनाता है बेटा, ये व्हाइट कलर का PPT बनाता है। कौन से कलर का PPT बनाता है, व्हाइट कलर का PPT बनाता है, आपको पता होना चाहिए। तो वापस से बेरियम क्लोराइड को Na2SO4 से अपन बात करें रिएक्शन हुई तो क्या बना, BaSO4 बेरियम सल्फेट और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे तो एक और रिएक्शन लिखी हुई बेटा, ये मैं आपको सिंपली लिख रहा हूँ ताकि आपको क्या होना चाहिए, आप खुद को प्रैक्टिस करके देखिए। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की, याद रखना, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन होगी तो आपके सामने क्या प्रोडक्ट बन के आएंगे, ठीक है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, या चलो एक ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको आपको समझाएंगे कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होगी और किस कलर का PPT बनेगा। PPT तो येलो कलर का बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, बट केमिकल इक्वेशन आप बताएंगे मुझे। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा आप सभी जानते हैं, PbNO3 पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Ki। तो आप सभी जो है इस रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाएंगे मुझे, किसको, PbNO3 प्लस Ki। अब आगे जाके ये क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें भी येलो कलर का PPT बनता है लेकिन इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन आप मुझे खुद करके बताएंगे और कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे सभी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 एग्जांपल डिस्कस किए मैंने, कौन कौन से, कि जब हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे किस किस को हम हीट कर सकते हैं, 2 सब्सटेंस को रिएक्शन करवाते हैं बेटा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की। इसके अलावा हम बोल सकते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शंस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, अब हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। किसका कौन सा है बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दोनों को हम एक साथ ही डिस्कस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना इधर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वर्ड से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता हो, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन जो होता है बेटा ऐड हो या ऑक्सीजन कंबाइन हो, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वापस से बोल रहा हूं मैं, 10th स्टैंडर्ड पे आपको इतना सा ही पता होना चाहिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं वो क्या होता है, कंबाइन हो या ऐड हो, और हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, रिमूव होता हो, उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा जब आप अलग स्टैंडर्ड थोड़ा 11th स्टैंडर्ड पे जाके इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम उसको ही बोल सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता हो, किसी सब्सटेंस में ऐड होता हो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
इसके अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना, वो भी कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा किसी भी बात करें केमिकल रिएक्शन में, किसी रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो भी कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी आगे और डिस्कस करेंगे। आपको 10th स्टैंडर्ड पे इतना ही पता होना चाहिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा रिडक्शन। ऐसे रिडक्शन में क्या होता है बेटा? रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए बेटा। यहां पर हम ऐड कर रहे थे ऑक्सीजन को, अब यहां पर हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा बेटा? रिड्यूस। रिड्यूस में का मतलब होता है बेटा कि ऑक्सीजन जो होता है बेटा वो क्या होता है? रिमूव होता हो, और हाइड्रोजन क्या होता हो? ऐड होता हो। वापस से मैं बोल रहा हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वापस से बोल रहा हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन। समझ आ गई बात? अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे हाइड्रोजन के बेसिस पे देखें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो मेरे प्यारे बच्चे तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। सबको आ गया समझ में? इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कुछ बात करें, आपको पता होना, एक को याद रख लीजिए, दूसरे को जस्ट आप क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। आपको याद रखना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा? बात करें तो ऑक्सीडेशन। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें, अब आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है कि आपके एनसीईआरटी में देखा है कॉपर, कॉपर जो होता है एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस है। जब इस कॉपर को अपन चाइना डिश में लेके हीट करते हैं बेटा, तो इस कॉपर के ऊपर जो होता है एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है। जब कॉपर जो होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन एलिमेंट होता है, आप सबको पता है। इस रेडिश ब्राउन कॉपर को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड पे एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है बेटा। याद रखना, कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। ये ब्लैक कलर का लेयर किसकी वजह से आता है? व्हेन कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो ये बनाता है एक ब्लैक कलर की लेयर, और वो ब्लैक कलर की लेयर किसकी होती है बेटा? कॉपर ऑक्साइड की। ये ब्लैक लेयर बनती है किसकी होती है? कॉपर ऑक्साइड की। आप सबको पता होना चाहिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जो होती है, याद रखना, आपको पूछेगा व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस, आइडेंटिफाई द ब्लैक सब्सटेंस, राइट देन नेम। तो हम बोलेंगे कि ब्लैक सब्सटेंस इज कॉपर ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CuO। और ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बन रहा है? बिकॉज यहाँ पे कॉपर जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिकॉज कॉपर में क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो कॉपर अगर ऑक्सीडाइज हुआ है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर ऑक्सीडाइज होकर अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग बना देता है, एंड दिस ब्लैक सब्सटेंस आर नोन एज कॉपर ऑक्साइड। ये क्या होता है? ब्लैक सब्सटेंस क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड होता है, आपको पता होना चाहिए। और ये ब्लैक सब्सटेंस जो होता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर की वजह से बना है। इन दिस रिएक्शन कॉपर इज ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में। क्या इस ब्लैक सब्सटेंस को रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है। जब इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो जब इस रिएक्शन में अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड में हम क्या पास करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कॉपर ऑक्साइड में, इस कॉपर ऑक्साइड में CuO आप सब जानते हैं कॉपर ऑक्साइड, इसमें जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं बेटा, कौन सी गैस पास करते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या करती है बेटा? इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना देती है H2O, और यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ये कॉपर जो है वापस से बन के आ जाता है Cu की फॉर्म में, वापस से रेडिश ब्राउन। तो याद रखना है वापस से रेडिश ब्राउन सब्सटेंस अपने को मिल सकता है कब? जब इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, याद रखना ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस वापस से मिल सकता है। कैसे मिलेगा? जब हम इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है बेटा? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से जब हम बात करें बेटा, क्या करें बेटा? इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से हम क्या करें मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से क्या करें मेरे प्यारे बच्चे? आपको पता होना चाहिए इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से हम क्या करें मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास करें। तो अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है बेटा कि यहाँ पर इस कॉपर ऑक्साइड से, अब इन दोनों जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करना हो आपको, तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कीजिए। रिएक्टेंट में क्या लिखा हुआ है? CuO। रिएक्टेंट में क्या लिखा हुआ है? CuO। प्रोडक्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है? Cu। इसका मतलब पहले कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, क्या रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। यहाँ पर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो भैया? ऑक्सीजन रिमूव होगी। और अभी ये मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रिमूव हो रहा है, इसका मतलब तो कौन सी रिएक्शन हो गई मेरे प्यारे बच्चों? ये रिएक्शन हो गई बेटा अपनी रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा? रिमूव हो रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हुई। तो हम बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा?
रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होने का मतलब रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है या कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर किसमें टर्न हो रहा है, कॉपर में। दूसरी बात, अब यहाँ पे वापस से अब हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं बेटा। हाइड्रोजन के साथ में पहले ऑक्सीजन था, अभी ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, H2O है। इसका मतलब इस H2 के अंदर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, इस H2 के अंदर क्या हुआ बेटा, इस H2 में जो है बेटा पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इसमें O2 क्या हुआ है बेटा, ऐड हुआ है। O2 का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है बताइए फटाफट से मुझे। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे मैं शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। हमने बोला था कि कॉपर को, हमने आपको शुरू में समझाया था मेरे प्यारे बच्चे कि कॉपर को जब हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कॉपर जो होता है कैसा सब्सटेंस होता है बेटा, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस। कॉपर कैसा होता है बेटा, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस। कॉपर कैसा सब्सटेंस होता है, रेडिश ब्राउन। और जब हम इस कॉपर को क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, बात करें ऑक्सीजन, याद रखना बेटा जब कॉपर को मीट करती है बनाता कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड कौन सा सब्सटेंस होता है बेटा, ये एक ब्लैक सब्सटेंस होता है। वापस से बता रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड कौन सा सब्सटेंस होता है, ब्लैक सब्सटेंस। आपको बोलेगा अ सब्सटेंस एक्स इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म अ सब्सटेंस वाई विच इज ब्लैक सब्सटेंस। जो कि कैसा होता है, वाई होता है, और वो वाई कौन सा होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है। तो ये वाई कौन क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, ब्लैक, और कॉपर कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। अब हाँ, क्या इस कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर को वापस से रेडिश ब्राउन बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। इस कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, इसको हम वापस से बना सकते हैं किसमें, हाँ, अगर इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, अगर इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, तो आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है, ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है इससे ऑक्सीजन रिमूव होती है, और ऑक्सीजन के रिमूव होने के बाद किसमें चेंज हो जाता है बेटा, कॉपर, Cu में चेंज हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप यहाँ पे देखिए बेटा, मैं 2 बार समझा चुका हूँ आपको, वापस से समझा रहा हूँ। इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन से ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, हम ऑब्जर्व करें रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में क्या लिखा हुआ है, CuO, मतलब कॉपर के साथ में क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कीजिए, ओनली फॉर क्या लिखा हुआ है, Cu। इसका मतलब पहले कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, अब कॉपर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। अगर कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हुआ है तो बेटा कॉपर ऑक्साइड जो था वो रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, कॉपर। ऐसे हाइड्रोजन, अब इधर H2 है, इधर H2O, तो पहले H2 ही था, अब H2O है। इसका मतलब H2 में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे, जब भी कोई रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस, या हम बोले एक रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर रिएक्टेंट इज रिड्यूस, आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसी के साथ में मैं इससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स याद रखना, नाम में ही सब कुछ छिपा है बेटा। नाम क्या है, रेडॉक्स। ध्यान से सुनिए, नाम क्या है, रेडॉक्स। तोड़ दिया मैंने, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रेडॉक्स में RED का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर रिएक्टेंट इज रिड्यूस। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ होती है, उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब होता है रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर इज रिड्यूस। अब इस केमिकल इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो हो रहा है बेटा, ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कॉपर के अंदर। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। जबकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड दिस वन रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, H2 में। ऐसे ही वन रिएक्टेंट इज रिड्यूस, और वो कौन सा रिएक्टेंट है जो कि रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, कॉपर। और मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी रिएक्शंस में 2 तरह के एजेंट हम पढ़ते हैं। एक तो होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट होता है बेटा, एक तो होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वापस से मैं बोल रहा हूँ, एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वापस से डिस्कस करते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तो कौन सा एजेंट होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा बात, एक और एजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान सुना इधर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपको डिफाइन करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, a substance which is capable to adding the oxygen into another substance। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो किसी दूसरे में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। वापस से बोल रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू एडिंग द ऑक्सीजन इनटू अनदर सब्सटेंस। लिख सकते हैं आप डेफिनेशन, सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू एडिंग ऑक्सीजन इनटू अनदर सब्सटेंस
एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस, और ये खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब मुझे क्या बताइए, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, और कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दिया है किसको, हाइड्रोजन को। मतलब अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होना है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन किसने दी है, कॉपर ऑक्साइड ने। वापस से बोल रहा हूं, सुनिए, हाइड्रोजन को क्या होना है, ऑक्सीडाइज। अब हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और इसको ऑक्सीजन किसने दी है, कॉपर ऑक्साइड ने। हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प किया है किसने, कॉपर ऑक्साइड ने, कॉपर ऑक्साइड ने हेल्प किया है। तो कॉपर ऑक्साइड कौन सा एजेंट हो जाएगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा बेटा आपका, बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो बात करें ऑक्सीडाइज होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, H2। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, H2। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम रिएक्टेंट में से ही आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोडक्ट में से कभी नहीं करते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों, तो अभी मैंने बताया, हाइड्रोजन को क्या होना है, ऑक्सीडाइज। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड की है, कॉपर ऑक्साइड ने। ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड की है, कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो हेल्प करता है हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने में, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा हम हाइड्रोजन को क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है भैया, रिड्यूस। अब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस कब होगा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस तब होगा जब इससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, और इससे ऑक्सीजन रिमूव करने का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, और कॉपर ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव किया और इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस, और इसलिए हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा अपना, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा बात करें रिड्यूस होता है, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और हाँ, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है बेटा, बात करें तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए H2 कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको एक अनदर एग्जांपल से और समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। एक और एग्जांपल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, एनसीईआरटी से एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं बेटा, और वो कौन सा एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना इधर। हाँ, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपके पास में। वापस से आइडेंटिफाई कीजिए, आपको बोलेगा आइडेंटिफाई, अगर कोई आरबीएससी बोर्ड में बच्चा है तो उससे पूछेगा आइडेंटिफाई द विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड विच सब्सटेंस इज गेट रिड्यूस। इसके अलावा आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। सीधा सा तरीका है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए। आप जो इक्वेशन सामने लिखी हुई है इसको एक ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड देखिए। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया, कि भैया ये है लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड, ZnO। क्या लिखा हुआ बेटा, वापस से बोल रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, ये वापस से बोल रहा हूँ मैं कि ये क्या लिखा हुआ है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे लिखा हुआ ZnO, हमने ऑब्जर्व किया इस साइड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ Zn। क्या चीज देखने को आ रही है कि पहले कौन साथ था, ऑक्सीजन। क्या अब ऑक्सीजन साथ है, नहीं, ऑक्सीजन ने साथ छोड़ दिया बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ से यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है बेटा, रिमूव। अब मुझे आप बताइए ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है, क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, रिडक्शन। या हम बोल सकते हैं कि ZnO इज गेटिंग रिड्यूस, या हम बोल सकते हैं ZnO इज रिड्यूस इन जिंक। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस होकर क्या बना रहा है बेटा, जिंक। हाँ, वापस से ऑब्जर्वेशन कीजिए बेटा, वापस से क्या करना है बेटा, ऑब्जर्वेशन करना है। अब की बार हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, अब की बार हम क्या देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे क्या है, कार्बन। इस तरफ इस वाले रिएक्टेंट में क्या है, कार्बन। इधर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पहले ऑक्सीजन साथ थी, क्या नहीं है, अब ऑक्सीजन साथ है क्या, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इस कार्बन में क्या हो रहा है भैया, इसमें ऑक्सीजन जो है बेटा वो क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीजन जो है बेटा इसमें क्या हो रहा है, एड हो रहा है। अगर ऑक्सीजन एड हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फटाफट से बोलिए। दिस रिएक्शन हो जाएगी बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम बोल सकते हैं कि कार्बन जो है बेटा वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और कार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। जिंक ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस। याद रखना, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, जिंक। तो एक ऐसी रिएक्शन
जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिएक्टेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है, आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। जाहिर सी बात है, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज, अनदर रिएक्टेंट इज गेटिंग रिड्यूस, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस, ZNO से ऑक्सीजन बाहर आ रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती है, जिसमें रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और अभी मैंने आपको बताया कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू एडिंग ऑक्सीजन इनटू अनदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो कि ऑक्सीजन बात करें दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस होने में क्या करे, हेल्प करे। अब मुझे बताइए आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, सीधी सी बात है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब मुझे बताइए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पर, कार्बन हुआ कि जिंक ऑक्साइड, सर कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका मतलब कार्बन कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपका, बात करें तो कार्बन। हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा, वापस से बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, रिड्यूस कौन हुआ है बेटा, जो रिड्यूस हुआ है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा आपका, ZNO। तो आपको समझ आया होगा आई होप। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, एक इक्वेशन लिखी हुई है जो आपको खुद को बैलेंस, खुद को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करना है, और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रिएक्शंस में आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और कमेंट करके बताएंगे, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताएंगे। इसी के साथ जो है मेरे प्यारे बच्चे, अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक क्या हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी को रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं बेटा क्या, रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज गेटिंग, इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर सब्सटेंस इज रिड्यूस, उसको आप कौन सी रिएक्शन बोल सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दिया मेरे प्यारे बच्चे। इसके अलावा एक बार अगर मैं आपको वापस से छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो आपको ये बता सकता हूँ सीधा सीधा कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन। वापस से, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कमेंट कीजिए, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो कमेंट कीजिए फटाफट से। हाँ ऐसे ही अगर हाइड्रोजन के बेसिस पे बोले कि हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, फटाफट से बोलिए, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। हाँ अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है क्या बोलेंगे, बोलिए फटाफट से, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन का रिमूव होना होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो सब्सटेंस कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट उल्टा कर देना है, ऑक्सीडाइज हुआ है सब्सटेंस तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से हम पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं थोड़ी सी क्लास के अंदर। समझ आ गई बात। हाँ इसी के साथ जो है बेटा ये चैप्टर जो होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोरोजन इस चैप्टर का पार्ट जो है वो हम जो है मेटल नॉन मेटल के साथ में डिस्कस करेंगे काफी डिटेल के अंदर, ठीक है। रेंसिडिटी ऑलमोस्ट कोर्स से हटा दिया है। अगर फिर भी आपसे रेंसिडिटी पूछ लिया जाए तो आप क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चे कि किसी भी बात करें ऑयली सब्सटेंस को, जब अपन बात करें तो एटमॉस्फेयर में सब्सटेंस रख देंगे तो वो क्या होगा, कोई भी जो ऑयली सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो बात करें उसकी स्मेल टेस्ट वगैरह चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जो भी आप देखते हो चिप्स वगैरह उनके अंदर नाइट्रोजन गैस जो होती है फिल की जाती है ताकि बात करें वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज नहीं हो, इसलिए ऐसा होता है। ये कोर्स में नहीं है, आप चाहें तो पढ़े या नहीं पढ़े आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।